नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बुरा ना मानो, होली है। होली में बहुत सारी चीजें कही जाती है। होली वाले समय में ही 5 मार्च को होली की खुमारी में ही नीतीश कुमार के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट कर दिया गया। उसके बाद अमित शाह पहुंच गए। अमित शाह लेके उनको चले गए, राज्यसभा का पर्चा भरवा दिया। ये कहा गया कि इस्तीफा देंगे, अब वो राज्यसभा आएंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की लंबी लाइन लग गई शिव जी। हर आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए लॉबिंग करता हुआ नजर आया। और इस बीच इस्तीफा देने की बजाय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए समृद्धि यात्रा और अपने बेटे निशांत कुमार को कह के चले गए कि बीजेपी को चढ़ने मत देना, जरा मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू करो। तो संजय झा के घर पे बैठ के शुरू हुई। ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद वो फिर प्रदेश कार्यालय चले गए, वहां तमाम नेताओं से मुलाकात की, एक युवा टीम बनाते हुए नजर आए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शिव जी, मैं अपने तमाम दर्शकों को बता देता हूं कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को कहा है, जरा पार्टी पे ग्रिप मजबूत करो। राहुल गांधी के शब्दों में ना, कि पार्टी को अपने ग्रिप में लो, जरा समझो कौन अपना है कौन बेगाना है। और इस्तीफा देने की बजाय नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं, और यात्रा समृद्धि यात्रा पर निकल गए हैं। इस्तीफा नहीं देने का मन अब उनका डोलने लगा है, या इस्तीफा देने का मन जो है, जो बना दिया गया था, अब उस मन से वो थोड़ा सा विमुख होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद आनन फानन में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने एक खास दूत को भेजते हैं, जिनको जाना 48 घंटे बाद है। वो खास दूत पटना पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो प्रोटोकॉल के मामले में बहुत सख्त माने जाते हैं, वो पटना नहीं आते उनका स्वागत करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। ये पूरा खेल बता रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। और जैसे ही नीतीश कुमार के इस नए दांव के बारे में खबरें चलनी शुरू हो जाती है, या चीजें छननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जब 2-4 लोगों से बात करते हैं, 2-4 लोगों से था लेने की कोशिश करते हैं कि भैया इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें चलवा दी जाती है कि इस तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लेकिन हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि उस तारीख को तो छोड़िए, अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है, महज कुछ घंटे का मुहूर्त बचा हुआ है। ये मुहूर्त बीत गया तो फिर नीतीश कुमार का इस्तीफा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी करवा नहीं पाएगी। तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। अमित शाह की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। ये तो अगर ऐसी कहावत बनी तो फिर सिर मुड़ाते मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। आज पप्पू यादव ने लोकसभा में गिरिराज सिंह को ऐसा लपेटा है कि गिरिराज सिंह रात को 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे। ये कहा कि जब आप राजनीति में आए तो मैं 5 बार का एमपी हो चुका था, मैं सदन में 5 बार जा चुका था। राहुल गांधी अभी सदन में बोल रहे हैं बिरला की वापसी हो गई। भैया नीतीश कुमार क्यों नहीं सोचेंगे कि हम क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। मैं ये इसलिए सब भूमिका बताई आपको, यहां आदमी जिले का कप्तान बनने के लिए पूरी कोशिश लगाता है, राज्य का कप्तान बनने हुआ क्यों पद छोड़ना चाहेगा, तब जब उसके बिना कोई ना नया बन सकता है ना बिगड़ सकता है। जदयू अगर अलग होके बैठ जाए और आरजेडी घटक दल अपने पे अड़ जाए तो क्या बन जाएगी किसी की सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, कुर्सी कुर्सी बोल रहा है। कुर्सी छोड़ेंगे या बचेगी, क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने पर्चा तो फाइल कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर्चा फाइल करने के बाद तो मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा, तब से वो यात्रा का खेल खेल रहे हैं। कह रहे हैं पटना रुकेंगे ही नहीं, देखें ले लो इस्तीफा। इधर जिन राज्यपाल के जरिए ये गेम खेला गया उनको हटा दिया गया है, नए वाले से उनके संपर्क अच्छे नहीं है, पुराने वाले चले गए जो घुमा फिरा के इस्तीफा ले लेते। बीजेपी ने समझा मेरा खेल हो गया। अच्छा, बीजेपी जिससे उसका काम हो जाता है फिर उसको तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, कहते बेटा तुम जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहा, चंपू चिक्कू जाओ, तुमसे जो काम लेना था वो ले लिया, अब तो राधे श्याम को बुलाएंगे और वो सीताराम कहलाएंगे।
तुम हटो। ऐसे ही में वो चले गए बेचारे, हैं कहां? अरे मोहम्मद खान किसी को पता नहीं है वो नए क्या बनेंगे क्या नहीं बिगड़ेंगे। हाँ, मुस्लिम समाज की उन्होंने जरूर भली बुरी सुनी इतने दिन, केरल से लेके बिहार तक। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें क्यों, इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। उनके बेटे को लेकर तमाम कयास लगे, संजय झा और लल्लन सिंह, तमाम जेडीयू के नेता उन्हें चौक तरफा घेरे खड़े रहते हैं। कोई कहता पर्ची जेब में रख लो, कोई कहता है हाथ हिला दो, कोई कहता है नमस्ते कर लो। लेकिन इस सब के पीछे संतोष जी सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश जी इस्तीफा दें क्यों? इस सवाल को मैं समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए, ये सवाल वाकई कि नीतीश इस्तीफा दे क्यों, जब आपकी 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर आप जीते हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब है या बाकी चीजें गड़बड़ है। भैया, उसका जवाब तो अमित शाह खुद दे चुके हैं विधानसभा चुनाव के समय कि अकेले मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाता है, मंत्रियों की पूरी टीम होती है, अधिकारी होते हैं। और अगर तबीयत खराब है तो फिर मुझे प्रशांत किशोर के उस बयान का जिक्र करना पड़ेगा कि तबीयत आज थोड़ी खराब हुई है, वो तो बहुत पहले से खराब है। फिर मुझे इस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा कि राज्यसभा उम्मीदवार का जब पर्चा बढ़ा नीतीश कुमार ने, तो उनके आसपास जनता दल यूनाइटेड के नेता क्यों नहीं थे, चारों तरफ भाजपा ही क्यों नजर आ रहे थे। और उस दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन चल रहा था और वो जेडीयू के विधायकों और मंत्रियों तक को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर अमित शाह कैसे मुख्यमंत्री आवास में घुस गया, ये कहने मार्ग में। और जो भी नीतीश कुमार के करीबी थे, चाहे वो मनीष वर्मा या बाकी लोग, उनकी एंट्री सीएम हाउस में क्यों नहीं हुई। हर साल होली के दिन नीतीश कुमार अपने परिवारजनों से, जो उनकी बहन रहती है पटना में, उनसे मिलने जाते थे, तस्वीरें भी सामने आती थी। उस दिन वो होली के अंदर मिलने क्यों नहीं जाने दिया गया, तस्वीरें क्यों नहीं सामने आई, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्स पर किसने पोस्ट किया, ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम, मैं तो सिर्फ घटनाक्रम आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए होता क्या, मैंने कहा कि नीतीश कुमार प्रोटोकॉल को बहुत फॉलो करते हैं। इस्तीफा दिया उन्होंने, मतलब दिया नहीं, देने की बात कही कि भाई आप छोड़ देंगे। जब राज्यसभा ही जाना था तो मुख्यमंत्री के तौर पर यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और उसमें दावे कर रहे हैं इतने साल में इतने रोजगार देंगे, इतना सरकार चलेगा, इतना विकास करेंगे। जो व्यक्ति राज्यसभा सांसद बनने जा रहा हो वो ये दावे नहीं करेगा कि 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। राज्यसभा सांसद इतना कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है, राज्यसभा बिल्कुल। सांसद नहीं कर सकता है। तो वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि इतना रोजगार देंगे, ये विकास करेंगे। बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम उनके साथ लगा रखा है, लेकिन वो इस्तीफा देने की सोच ही नहीं रहे हैं। और जरा मैं आपको बता दूं, आज तारीख कितनी है शिव जी, 12 मार्च। और दर्शकों को बता दूं कि 14 मार्च को आधी रात के बाद, यानी 14 मार्च को जब 12 बज जाएंगे, यानी तकनीकी रूप से 15 मार्च हो जाएगा, तो 3:15 के आसपास, 3:07 से खरमास शुरू हो जाएगा। और तकनीकी रूप से 15 मार्च 2026 से लेके 14 अप्रैल 2026 तक खरमास रहेगा। 12 तारीख में हम बैठे हुए हैं, 14 तारीख की आधी रात के बाद खरमास शुरू हो जाएगा और ये खरमास 14 अप्रैल तक चलेगा। खरमास में नीतीश कुमार ना तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ना एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे, और ना राज्यसभा की सांसदी का शपथ ग्रहण देंगे। नीतीश कुमार ने खेला कर लिया, इस्तीफा उनसे पहले देना है। लेकिन नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले ही नहीं है, बल्कि लोगों को लगा कि भैया अधिकारी अब उनको भाव नहीं दे रहे थे, तो पहले दिन ही अपनी समृद्धि यात्रा में प्रोटोकॉल नहीं देने के नाम पर एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया उन्होंने, बड़ी कड़ी कार्रवाई की। तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी में संदेशा चला गया कि नहीं 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 नहीं, अभी भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर है। और उसके बाद फिर से पूरा सरकारी अमला उनके साथ लगा हुआ है, डिप्टी सीएम उनके साथ लगे हुए हैं। यानी अगर 14 मार्च की आधी रात से पहले उनका इस्तीफा बीजेपी हर हाल में कराना चाहती है, नहीं होगा तो मामला टल जाएगा और राज्यसभा चुनाव के नतीजे फिर काफी कुछ कहते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा कि डिप्टी सीएम मना नहीं पा रहे थे, तो फिर अमित शाह ने अपने दूत को भेज दिया शिव जी। और वो दूत कौन है जरा मैं बता देता हूँ भैया। अभी पुराने वाले की तो छुट्टी कर दी, आपने बताया हमारे दर्शकों को। नए वाले जो गए हैं भैया, 40 साल तक उनके बारे में कहा जा रहा है सेना में उन्होंने सर्विस की, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब। 14 मार्च को उनको शपथ लेना है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में। बिहार के जो पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको शपथ दिलाएंगे, लेकिन आज वो 48 घंटे पहले ही पटना पहुंच गए। क्यों? क्योंकि शपथ लेने के बाद ज्यादा समय नहीं बचेगा उनको, तो उससे पहले ही कम से कम इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन
बिहार के नए महामहिम राज्यपाल का स्वागत करने के लिए भी नीतीश कुमार पटना नहीं पहुंचे। और आज मैं दर्शकों को बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले, बाकायदा आप चाहे तो जनता दल यूनाइटेड के एक्स अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं, ये फोटो उन्होंने ट्वीट की है कि संकल्प से सिद्धि तक के संकल्पों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा के क्रम में कटिहार पहुंचे। और कटिहार में क्या किया, अब ये सोचिए कि एक राज्यसभा सांसद जो बन के जाने वाला है वो क्या ऐसे करेगा। कटिहार में उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कटिहार द्वारा फेज 2 के अंतर्गत बाजार समिति के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणाओं तथा जिले के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन करके उन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया तथा कृषि यांत्रिकीकरण मेले का निरीक्षण कर लाभुकों से संवाद किया। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, उनके मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे, कटिहार के विधायक भी मौजूद थे, कदवा के विधायक भी मौजूद थे। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और नीतीश कुमार बिल्कुल मुख्यमंत्री स्टाइल में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आई एम फिट एंड फाइन एंड फुल्ली सुटेबल फॉर चीफ मिनिस्टर पोस्ट। जी शिव जी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि नीतीश कुमार पर उनके हाव भाव से कई बार सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भाजपा ने कहा स्वास्थ्य ठीक है, जो अभी आपने कहा। लेकिन इस सब के बावजूद फिर वही सवाल आके खड़ा है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा क्यों? क्या इसके पीछे भी अपना मंसूबा सीधा करना चाहती है कि हम बिहार में कैसे सत्ता का हस्तांतरण करें, सत्ता कैसे ग्रहण करें? कुर्सी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की तरह कैसे कुर्सी के नजदीक पहुंचे, जैसे इस बार उसने 132 सीटें जीतकर कुर्सी के नजदीक जाने का अपना परचम लहरा दिया। 149 सीटों पर 145 सीटों पर वहां बहुमत है, 288 टोटल है महाराष्ट्र में, और 132 बीजेपी जीत गई है। तो बिल्कुल नजदीक है, नियर मोर है, यानी बिल्कुल कहते नहीं कान से गोली जा रही है। कुछ निर्दलीय, कुछ अन्य छोटे छोटे दलों को सेल परचेज करके भी सरकार बनाई जा सकती है। यही काम बिहार में भी करना चाह रही है। अब नीतीश इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, जितना इस्तीफा को लेकर शोर पर्चा फाइल किया उस दिन था, उतना आज नहीं। अब आज कोई नहीं पूछ रहा। आज ये कहने लगे लोग कि नीतीश का मन बदल रहा है। नीतीश दिल्ली भी नहीं आ रहे, नीतीश पटना भी नहीं आ रहे, तो कई नीतीश लालू के घर किसी भी दिन जा सकते हैं। नीतीश को इसमें बहुत देर नहीं लगती है जाने में। नीतीश कभी सोनिया जी के पास दिल्ली आके कह सकते हैं सरकार बचाइए, आ गया हूं आपके पास। नीतीश इस सब मामले में बड़ी तेज और क्लेवर खिलाड़ी है। वो ये नहीं देखते हैं कि संतोष जी के हम साथ छोड़ के चले गए, अब संतोष जी के पास कैसे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, संतोष जी का साथ छोड़ दिया था, संतोष जी को ही वो फिर मनाने आ गए। संतोष जी उस दिन कुछ दिमाग में गड़बड़ी हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि राजनीति कयासों का सिलसिला होता है, दौर होता है, तो कयास जहां भी लग गए वहां सटीक बैठ जाते हैं। बिहार के लोग परेशान हैं। अभी आपने देखा 10,000 बिहार में मिला, आसाम में भी 9,000 मिल गया। दिल्ली की महिलाएं सोच सोच के मर गई, 2,500 को लेकर लड़ी, 2,500 भी नहीं मिले। अब बात यही है कि अगर चुनाव से पहले आपको कुछ मिल गया तो मिल गया, वरना इतनी राज्य सरकारें घाटे में चलती हैं। अगर असम सरकार से सर्वोच्च अदालत पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट, कि आपने 9,000 कैसे दे दिए, तो उन पर जवाब ही नहीं होगा। ऐसा ही ये मामला बढ़ते बढ़ते आपके समक्ष आ रहा है कि अब ऐसे में कौन करवट ऊंट बैठेगा अगर नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे। संतोष जी, अगर नीतीश ने मान लीजिए इस्तीफा नहीं दिया तो क्या भाजपा से अलग होंगे, या कैसे इस्तीफा बचेगा, या फिर इसमें भाजपा फिर कोई गोलमाल कर देगी? देखिए, यही दिलचस्प खेला हो गया है। नीतीश कुमार को जब तक खुद मुख्यमंत्री बनना था तो वो हर खेला करने को तैयार थे। अब नीतीश समझ गए कि भैया बीजेपी बेचैन है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो अब वो टहलने लग गए हैं। बीजेपी वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब वो 10 दिन टहलाएंगे, 1 महीना टहलाएंगे, 2 महीना टहलाएंगे, या टहलाकर अपनी सारी शर्तें मनवा लेंगे, या फिर शर्तें मनवाने के बावजूद थोड़ा सा आगे अपने बड़े भाई के घर चले जाएंगे, लालू यादव के घर। और जहां तक आपने बात कही बीजेपी तोड़ फोड़ सेल परचेज, एक बेसिक फर्क है सिर्फ महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और असम में। मैं इस बेसिक फर्क को आपको समझा देता हूं। बिहार में भले ही तेजस्वी यादव की पार्टी हारी, बुरी तरह से हारी,
लेकिन बिहार के हर जिले में यादव प्लस मुस्लिम एक ठोस वोट बैंक का समीकरण है, एक ठोस वोट बैंक का समीकरण है। यूपी में अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं। यूपी में सिर्फ आजमगढ़ में मुसलमान और यादव मिलकर जिताने की हैसियत में रखते आते हैं, नहीं तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके अपने इलाके में चले जाइए, मोटे तौर पर मुस्लिम और यादव के बड़े समुदाय एक दूसरे के आमने सामने लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो तो नेताजी हुआ करते थे जो साथ ले लेते थे, अखिलेश यादव पूर्णतः उसको साथ लेकर आ नहीं पाए। मायावती भी एक तरफ से खत्म हो गई तो बीजेपी सरकार में। लेकिन बिहार दो तीन चीजें, एक तो नीतीश कुमार के पास अपना एक ठोस वोट बैंक है जाति वाला, और एक वोट बैंक है महिलाओं वाला। उसमें हिंदू महिलाएं भी है, मुस्लिम महिलाएं भी है, जनरल कास्ट की महिलाएं भी हैं, दलित महिलाएं भी हैं, महादलित महिलाएं, ओबीसी महिलाएं भी हैं। और महिलाओं का यही वोट बैंक जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक रहा है, इसलिए मजबूरी में उनको नीतीश कुमार के साथ रहना पड़ता है। आप सोचते हैं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जीत पा रही है भाजपा? इसीलिए नहीं जीत पा रही। वो हिंदू मुस्लिम करना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है, और उसमें मुस्लिम वोट बैंक एड ऑन हो जाता है, ममता बनर्जी जीत जाती है। और वहां कोई तीसरी ताकत भी नहीं है, शरद पवार की तरह या मायावती की तरह कोई तीसरी ताकत भी नहीं है। इसीलिए पश्चिम बंगाल और बिहार बीजेपी के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, एक बार और वो कर चुके हैं, वो सांसद थे दिल्ली में, विधानसभा का चुनाव लड़ गए, विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद शपथ ही नहीं ली उन्होंने। सिर्फ चुनाव जीते लेकिन शपथ ही नहीं ली उन्होंने, ये बड़ा दिलचस्प है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत कुछ नया है। और यहाँ तो एक दूसरी चीज निकलकर सामने आ रही है, आज 41 विधायक चाहिए राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए। आज ओवैसी साहब की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेता से मिलने पहुंच गए तेजस्वी यादव। अब अगर वो 5 इनके साथ आ जाते हैं और अपने गुट को ये एकजुट रख लेते हैं, यानी 35 इंडिया गठबंधन, 5 ओवैसी की पार्टी है और एक जो है वो आपके बीएसपी के हो जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर ये 41 पहुंच जाएगा। ऐसी हालत में हारेगा कौन? क्या उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे? अगर उपेंद्र कुशवाहा हार गए शिव जी, तो आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार का समीकरण बदल देंगे, वो ऐसा उठापटक कर देंगे, वो नीतीश के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। बिल्कुल। एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है, क्यों नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से मुलाकात की, क्यों निशांत कुमार विधायकों से मिल रहे हैं, क्यों अलग अलग स्तर के नेताओं से मिल रहे हैं? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद बचाना चाहते हो ना, तो राज्यसभा के चुनाव में हरवा, विधायकों से कहो कि वो नीतीश को वोट ही ना दे। अब वो माफ कीजिएगा, राज्यसभा के चुनाव में, अब अगर वो राज्यसभा का चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि आइए आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि बीजेपी के पास तो देने के लिए कुछ होगा नहीं फिर, और किसी दूसरे राज्य से वो राज्यसभा जाएंगे नहीं, तो उसका मतलब अगले कुछ महीनों के लिए मामला फिर डर गया। नीतीश कुमार अब ज्यादा से ज्यादा समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ओवैसी की पार्टी को तोड़ने के अपने एजेंडे में कामयाब हो सके। और चिराग पासवान की पार्टी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी टूट के कगार पर आ सकती है। और इसलिए अब नीतीश कुमार के इस नए दांव ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चौंका दिया है। नए राज्यपाल के पटना पहुंचने पर भी उनके स्वागत के लिए नीतीश कुमार का ना पहुंचना ये बताता है, और निशांत कुमार भी उस दिन अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, ये बताता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और मैंने पहले भी बताया था उनकी हालत कैसे हो गई है कि भाजपाई ग्रुप के लोग बैठ जाते हैं तो भाजपा वालों के हाँ में हाँ मिलाते हैं कि ठीक है मैं दे दूंगा इस्तीफा, कोई बात नहीं। अगर आरजेडी के समर्थक उनके अपने विधायक, क्योंकि उनकी पार्टी में 3 खेमे, तो कहते हैं ठीक है अब लालू जी तो पुराने मित्र हैं, भाई है हमारे। और जो बीच वाले आ जाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को जीवित रखना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, जनता दल यूनाइटेड जीवित रहेगी, जनता दल यूनाइटेड को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस त्रिकोण में नीतीश कुमार मजा ले रहे हैं राजनीति का, क्योंकि लंबे अरसे बाद भाजपा या यूं कहो गुजराती लॉबी की गर्दन उनके हाथ में फंसी हुई है, और वो पटना छोड़कर जिलों में घूम के एंजॉय कर रहे हैं। पीछे पीछे भाजपा के डिप्टी सीएम उनके साथ घूम रहे हैं, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री बनने की रेस में। जबकि ये सब जानते हैं कि भाजपा में जिसका नाम सबसे आगे चल जाता है वो कभी कुछ नहीं बन पाता है। चलिए इंतजार करेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। और संतोष जी ने एक बड़ी खबर दी है, तो हमारे दर्शक भी हमें कमेंट में बताएं कि नीतीश इस्तीफा देंगे या नहीं। और दूसरा ये कि क्या इस्तीफा उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपका कमेंट आता है तो निश्चित रूप से हम उस कमेंट पर भी स्टोरी कर सकते हैं
आपके समक्ष उसके आंकड़े दे सकते हैं, बतौर अगर आपने आंकड़े जमकर प्रस्तुत किए हमें तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।